तारीखें हैं, रिवाइज डेट है 18/1/1986। मुरली के सार में है मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। बाबा ने आज मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति के बारे में बताया कि स्थापना में, सत्य की सृष्टि की स्थापना में कैसे इन शक्तियों की आवश्यकता है। विस्तार से सुनेंगे। आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। वृक्षपति अपने वृक्ष के तना को देख रहे हैं। सभी वृक्षपति की पालना के पले हुए श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आदि देव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। हर एक रत्न की महानता, विशेषता अपनी अपनी है, लेकिन हैं सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं, क्योंकि बाप को पहचानने में, बाप के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने हैं। दुनिया को न देख नई दुनिया बनाने वाले को देखा। पापा आज जो है वृक्षपति कौन? बीज स्वरूप बाबा। बाबा अपने वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को, वृक्ष के फाउंडेशन बच्चे माना संगम योगी बच्चे जो आधारभूत हैं, उन बच्चों को देख रहे हैं। वृक्ष के तना को देख रहे हैं। तना माना भविष्य के देवी देवताओं को देख रहे हैं। होमनहार देवी देवताओं को देख रहे हैं। सभी वृक्षपति की पालना के पले हुए श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। और आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। तो सभी में अलग अलग अपनी अपनी महानता और विशेषता को देखी। सबकी अपनी यूनिक पर्सनालिटी होगी, लेकिन इसके साथ साथ यूनिकनेस के साथ साथ नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं, क्योंकि बाप को पहचानने में और बाप के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने। ये तो एकता है ना। तो अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने हैं। दुनिया को न देख, ये सभी आत्माएं एक तरफ जो है दुनिया और दूसरी तरफ दुनिया बनाने वाला, नई दुनिया बनाने वाला बाप, तो पुरानी दुनिया को न देख करके नई दुनिया बनाने वाले बाप को देखा। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया। इसलिए सभी विशेष आत्माएं हो, विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं और ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। बाप को पहचाना और बाप ने जो भी हैं, जैसे भी हैं, पसंद कर लिया, क्योंकि दिलाराम को पसंद है सच्ची दिल वाले। दुनिया का दिमाग न भी हो, लेकिन बाप को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं, दिल वाले पसंद हैं। दुनिया में दिमाग वाले बहुत है, पर बाप दादा को दिमाग वाले नहीं बल्कि दिल वाले बच्चे पसंद हैं। दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है, दुनिया का दिमाग न भी हो, पर नई सृष्टि की स्थापना के लिए
इतना बड़ा दिमाग, विशाल बुद्धि बच्चों को बना देते हैं कि जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। इसलिए बाप दादा पसंद करते हैं दिल से। नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। कितनी सेवा कर रहे हैं इसके आधार से नहीं, लेकिन सेवा में भी सच्ची दिल से सेवा की व सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की, इस पे नंबर बनते हैं। दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, दिमाग का आवाज दिमाग तक पहुंचता है। आज बाप दादा दिल वालों की लिस्ट देख रहे थे। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। तो दो मालाएं बन रही थी, क्योंकि आज वतन में एडवांस में गई हुई आत्माएं इमर्ज थी। 18 जनवरी की मुरली है, वतन में सभी एडवांस पार्टी की आत्माएं जुटी हुई हैं। वह विशेष आत्माएं रूह रेहान कर रही थी। मुख्य रूह रेहान क्या होगी? आप सभी ने भी विशेष आत्माओं को इमर्ज किया ना। वतन में भी रूह रेहान चल रही थी कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया है। नंबर कितने तैयार हुए हैं? नंबर तैयार हुए हैं या अभी होने हैं? नंबर पार सब स्टेज पर आ रहे हैं ना। एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि अभी हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं? वह भी माला बना रहे हैं। कौन सी माला बना रहे हैं? कहाँ कहाँ किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा, वह निश्चित हो रहा है। उनको भी अपने कार्य में विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। एडवांस पार्टी की आत्माएं कौन कौन कहाँ कहाँ नई दुनिया आरंभ करने के लिए कैसे कैसे जन्म लेगी, क्योंकि नई दुनिया आरंभ करने के लिए नई दुनिया में आने वाली आत्माओं को जन्म देने वाली आत्माओं को भी तो तैयार होना है ना। तो किनका जन्म कहाँ कैसे होगा कि फ्यूचर में योग बल से बच्चे पैदा कर सके, तो वो जो है वो डिसाइड कर रही है। लेकिन इस डिसीजन में ये निश्चित करने में जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, उनको भी जो साकार में बच्चे अभी हैं उनके विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। मनसा सेवा बच्चों को यहाँ से करनी है। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं, वह स्वयं फल पावन है, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का, प्रकृति का तमोगुणी है। तो मनसा सेवा से वायुमंडल को परिवर्तित करने का, व्यक्तियों को परिवर्तित करने का तो कार्य यहाँ करेंगे ना, तभी तो सफलता मिलेगी। अति तमोगुणी के बीच अल्प सतोगुणी आत्माएं कमल पुष्प समान हैं। इसलिए आज रूह रिहान करते आपकी अति स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है? वह सेंटरों में ही बिजी हो गए हैं, वह जोन में बिजी हो गए हैं, सिर्फ सेंटर तक ही सीमित तो नहीं रह गए हैं ना। ये इतनी बड़ी विश्व परिवर्तन की सेवा होनी है, तो क्या उनको भी इस जिम्मेवारी का एहसास है?
इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक के मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुणी होंगे, उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना। क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो? प्रकृति इतनी जो है वो अंत में तमोगुणी हो जाएगी, समूह में मृत्यु होगी, अचानक मृत्यु होगी सबके, तो चारों तरफ का वाइब्रेशन कितना तमोगुणी होगा। तो उस वाइब्रेशन को भी चेंज करना और ऐसे खूने नाहक खेल के समय अपने को भी सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना। क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो या सिर्फ कोई आया, समझाया और खाया, इसी में ही तो समय नहीं जा रहा है ना? वह पूछ रहे थे। आज बाप दादा उन्हों का संदेश सुना रहे हैं। इतना बेहद का कार्य करने के निमित्त कौन है? जब आदि में निमित्त बने हो तो अंत में भी परिवर्तन के बेहद के कार्य में निमित्त बनना है ना? वैसे भी कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। आदि में तो आए पर अंत तक रहेंगे, अंत में भी जो है वो करेंगे, तब तो वो काउंट होगा ना। गर्भ महल भी तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। अपनी सेफ्टी के लिए और अंत के समय हलचल ना हो, इसके लिए भी मनसा पावरफुल होनी चाहिए। नहीं तो साकार सहयोग समय पर सर्कमस्टांस प्रमाण न भी प्राप्त हो सकता है। आज तो यदि जरूरत पड़े तो साकार में सहयोग मिल भी जाएगा, लेकिन हो सकता है समय पर सर्कमस्टांस प्रमाण कोई साकार में आके आकर के सहयोग आपको ना दे, तो फिर मनसा ही काम आएगी ना। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होंगी, क्योंकि कमजोरी स्मृति में आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। बाबा ने कहा कि अंत समय में यदि एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो उस समय अपनी जो रही हुई कमजोरियां होंगी वो पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होंगी, अर्थात डराएंगी, भय लगेगा। अभी भले कैसे भी चला लेते हो, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी आपके साथी आपके सहयोग का इंतजार कर रहे हैं। कार्य चाहे अलग अलग हैं, साकार के कार्य अलग है, अव्यक्त के कार्य अलग है, लेकिन परिवर्तन के निमित्त दोनों ही हैं।
वह अपनी रिजल्ट सुना रहे थे। एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करने के लिए तैयार हुए हैं और हो रहे हैं। कोई तैयार कराने में लगे हुए हैं। कोई श्रेष्ठ आत्माएं तो तैयार करनी होंगी ना, इसके लिए तो कुछ तैयार हुए हैं, कुछ हो रहे हैं और कोई तैयार कराने में लगे हुए हैं। उन्हों का सेवा का साधन है। अव्यक्त जो एडवांस पार्टी में आत्माएं चली गई, उनकी सेवा का साधन क्या है? मित्रता और समीपता के संबंध, स्नेह संपर्क संबंध में ला करके अनेक आत्माओं को तैयार कर रही हैं, जिससे इमर्ज रूप में ज्ञान चर्चा नहीं करते, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार होने के कारण एक दो के श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। चाहे अलग अलग परिवार में है, लेकिन किसी न किसी संबंध व मित्रता के आधार पर एक दो के संपर्क में आने से आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण यह अनुभूति होती रहती है कि यह अपने हैं व समीप के हैं। एडवांस पार्टी की आत्माएं अलग अलग जगह पे फल जन्म ली हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारणवश मिलते रहते हैं। और चूंकि ज्ञानी तो आत्मा यहाँ से संस्कार लेके गई है, श्रेष्ठ संस्कार लेके गई है, इसलिए दोनों के संस्कार मिलते जुलते हैं। तो उनको फील होता है मित्रता के आधार पर, संपर्क के आधार पर कि ये अपने हैं या समीप के हैं। हम अपने मन के आधार से एक दो को पहचानते हैं। अभी समय समीप आ रहा है, इसलिए एडवांस पार्टी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। ऐसी लेन देन वतन में हो रही थी। विशेष जगत अम्बा सभी बच्चों के प्रति दो मधुर बोल बोल रही थी। दो बोल में सभी को स्मृति दिलाई। सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। इन विशेषताओं से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। मम्मा ने बताया, सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। सफलता कैसे मिलेगी? सदा की सहन शक्ति और समाने की शक्ति से। इन विशेषताओं से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। औरों का भी सुनाए क्या? बाबा पूछ रहे हैं, और भी एडवांस पार्टी की आत्माओं का सुनाए क्या? आज चिट चैट का दिन विशेष मिलने का रहा, तो हर एक अपने अनुभव का वर्णन कर रहे थे। अच्छा, और किसका सुनेंगे? तो आत्माओं ने कहा कि विश्व किशोर भाव का। बाबा ने कहा कि वह वैसे भी कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वह शक्तिशाली बोलता है। उसका भी एक ही बोल में सारा अनुभव रहा कि किसी भी कार्य में सफलता का आधार निश्चय, अटल और नशा संपन्न। सफलता का आधार अटल निश्चय हो, आप पे निश्चय, अपने आप पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय, अटल निश्चय हो और नशा संपन्न हो। अगर निश्चय अटल है तो नशा स्वतः ही औरों को भी अनुभव होता है। इसलिए निश्चय और नशा सफलता का आधार रहा। यह है उसका अनुभव। जैसे साकार बाप को सदा निश्चय और नशा रहा कि मैं भविष्य में विश्व महाराजन बना की बना, ऐसे
विश्व किशोर को भी यह नशा रहा कि मैं पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूँ। उनको ये नशा रहा और इसी नशे से उन्होंने पुरुषार्थ किया। यह नशा वर्तमान और भविष्य का अटल रहा। तो समानता हो गई ना, जैसे बाबा को ये निश्चय और नशा रहा कि मैं विश्व महाराजन फर्स्ट प्रिंस बनूंगा, उसी तरह से उनको जो है ये नशा रहा कि विश्व महाराजन का पहला प्रिंस बनूंगा। हाँ, तो निश्चय में समानता हो गई ना। तो साथ में रहे उन्होंने ऐसा देखा ना, सभी को ये अनुभव होने लगा। अच्छा, दीदी ने क्या कहा? दीदी रूह रेहान बहुत अच्छी कर रही थी। वह कहती है कि आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया? छुट्टी लेकर आती थी ना। अगर आप कहते तो हम छुट्टी लेकर तैयार हो जाती। आप छुट्टी देते थे। बाप दादा बच्चों से रूह रेहान कर रहे थे। देह सहित देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध लौकिक नहीं तो अलौकिक तो हैं। अलौकिक संबंध से, देह से, संस्कार से नष्ट मोहा बनने की विधि यही ड्रामा में नूधी हुई है। इसलिए अंत में सबसे नष्ट मोहापन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए। ये संस्कार देह सहित देह के संबंधों को भुलाने का, ये नष्टो मोहा बनने की विधि जो बाबा ने बताई, तो ये संस्कार जो है, जैसे कि दीदी ने कहा कि हमें पहले से बताते तो छुट्टी लेके आते, तो जब साकार में थे तब भी तो पहले से बता करके छुट्टी नहीं दिलाया ना, फिर भी तो जो है वो पहुंच गई ना। तो चाहे विश्व किशोर को पहले थोड़ा सा मालूम था, लेकिन जिस समय जाने का समय रहा उस समय वह भी भूल गया था। यह भी ड्रामा में नष्ट मोहा बनने की विधि नूधी हुई थी, जो रिपीट हो गई, क्योंकि कुछ अपनी मेहनत और कुछ बाप ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है। जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, एक बाप दूसरा न कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे हैं, ऐसे एक अनुभव करने वालों को बाप विशेष एक ऐसे समय सहयोग जरूर देता है। कई सोचते हैं कि क्या यह सब कर्मातीत हो गए? पापा ने कहा जो एक बाप दूसरा न कोई, इसमें जो है निश्चिंत रहा और निश्चय बुद्धि रहा, उसको बाप ऐसे एक अंत के समय में सहयोग जरूर देता है। कई बच्चे पूछते हैं क्या सब कर्मातीत हो गए? यही कर्मातीत स्थिति है, लेकिन ऐसे आदि से सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। इसलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती हो, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स दे, पास विद ऑनर बना ही देती है। वह गुप्त होता है, इसलिए क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ऐसा हुआ, लेकिन यह सहयोग का रिटर्न है। जो एक के ऐसे आदि से सहयोगी बच्चे बने रहे, इनके सहयोग का रिटर्न बाप दादा अंत समय में एक्स्ट्रा मार्क्स दे करके उनको पास विद ऑनर बना देते हैं। जैसे कहावत है ना, आई विल में काम आता है। तो जो दिल से सहयोगी रहे हैं, उन्हों को ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। समझा इस रहस्य को? इसलिए नष्टो मोहा की विधि से
एक्स्ट्रा मार्क्स के गिफ्ट से सफलता को प्राप्त कर लिया। समझा? पूछते रहे हो ना कि आखिर क्या है, सो आज यह रूह रिहान सुना रहे हैं। अच्छा, दीदी ने क्या कहा? उसका अनुभव तो सभी जानते भी हो। वह यही बोल रही थी कि सदा बाप और दादा की उंगली पकड़ो या उंगली दो। उंगली पकड़ते किसका है? पकड़ते किसका है? बाप का। और उंगली देते किसको है? बच्चे। तो दीदी ने कहा कि सदा बाप और दादा की उंगली पकड़ो या उंगली दो। चाहे बच्चा बना के उंगली पकड़ो, चाहे बाप बनाकर उंगली दो, दोनों रूप से हर कदम में उंगली पकड़ साथ का अनुभव कर चलना, यही मेरी सफलता का आधार है। तो यही विशेष रूप रिहान चली। आदि रत्नों के संगठन में वह दीदी कैसे मिस होगी, इसलिए वह भी इमर्ज थी। अच्छा, वह रही एडवांस पार्टी की बातें। आप क्या करेंगे? एडवांस पार्टी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, ये तो बाबा ने बताया, लेकिन अब बच्चे क्या करेंगे साकार में? एडवांस पार्टी अपना काम कर रही है। आप एडवांस फोर्स भरो, जिससे परिवर्तन करने के कार्य का कोर्स समाप्त हो जाए, क्योंकि फाउंडेशन है। फाउंडेशन ही बेहद के सेवाधारीपन, बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। प्रत्यक्षता का नगाड़ा जलती इस सृष्टि पर बजता हुआ सुनेंगे। चारों ओर से एक ही नगाड़ा, एक ही साज में बजेगा। मिल गया, आ गया। अभी तो बहुत काम पड़ा है। आप समझ रहे हो कि पूरा हो रहा है। अभी तो वाणी द्वारा बदलने का कार्य चल रहा है। अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदले, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाए। अभी यह रिसर्च तो शुरू भी नहीं की है। वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदल जाए, संकल्प करे और सामने वाले का संकल्प बदल जाए। अभी यह रिसर्च तो शुरू भी नहीं की है। थोड़ा थोड़ा किया तो क्या हुआ? यह सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। जो समझते हैं कि यह कैसे होगा, वह जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्वयं को ही स्पष्ट अनुभव होंगी और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार हो परिवर्तित हो जाएंगे। बाबा ने कहा मनसा सेवा जब शुरू करेंगे तो वायुमंडल जब परिवर्तित होगा तो स्वयं को भी स्पष्ट अनुभव होगा और दूसरों को भी जो है स्वयं ही शर्मसार होकर के परिवर्तित हो जाएंगे। माना गलत काम करने से भी रुकेंगे, कहना नहीं पड़ेगा। अभी तो मुख से कहो तो भी नहीं सुनते हैं, लेकिन अंत में कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की मनसा सेवा से वायुमंडल का वाइब्रेशन का परिवर्तन होने से अन्य आत्माएं परिवर्तित होंगे। कहने से तो देख लिया, इसलिए अभी ऐसा प्लान बनाओ। जिज्ञासु और ज्यादा पढ़ेंगे, इसकी चिंता नहीं करो। मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, इसकी भी चिंता नहीं करो। मकान भी मिल जाएंगे, इसकी भी चिंता नहीं करो। ये सब चिंताएं बच्चों को करने की जरूरत नहीं है, सब सिद्धि हो जाएगी। यह विधि ऐसी है जो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, शक्तियाँ बहुत हैं, आदि से निमित्त ज्यादा शक्तियाँ बनी। गोल्डन जुबली में भी शक्तियाँ ज्यादा रही हैं।
पांडव थोड़े गिनती के हैं, फिर भी पांडव हैं। अच्छा है, हिम्मत रख आदि से सहन करने का सबूत तो यही आदि रत्न है। विघ्न विनाशक बन, निमित्त बन, निमित्त बनाने के कार्य में अमर रहे हैं। इसलिए बाप दादा को भी अविनाशी अमर भव के वरदानी बच्चे सदा प्रिय हैं और यह आदि रत्न स्थापना के आवश्यकता के समय के सहयोगी हैं। इसलिए ऐसे निमित्त बनने वाली आत्माओं को, आइवल पर सहयोगी बनने वाली आत्माओं को ऐसी कोई भी बेला मुश्किल की आती है तो बाप दादा भी उन्हें उसका रिटर्न देता है। इसलिए आप सभी जो भी ऐसे समय पर निमित्त बने हो, उसकी यह एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा में लूधी हुई है। इसलिए एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी हो। समझा? माताओं की पूरी पूरी बूंद बूंद तालाब से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ और अभी सफलता के समीप पहुंचा। माताओं के दिल की कमाई है, धंधे की कमाई नहीं है। दिल की कमाई 1000 के बराबर है। स्नेह का बीज डाला है, इसलिए स्नेह के बीज का फल फलीभूत हो रहा है। हैं तो 7 पांडव भी, पांडवों के बिना भी तो कार्य नहीं चलता, लेकिन ज्यादा संख्या शक्तियों की है, इसलिए 5 पांडव लिख दिए हैं। फिर भी प्रवृत्ति को निभाते न्यारे और बाप के प्यारेपन, हिम्मत और उमंग का सबूत दिया है। इसलिए पांडव भी कम नहीं है। शक्तियों का सर्वशक्तिवान गाया हुआ है तो पांडवों का पांडवपति भी गाया है। इसलिए जैसे निमित्त बने हो, ऐसे निमित्त भाव सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। अच्छा, सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधारभूत समझ सर्व का उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने। अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रह नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। बाबा ने वरदान दिया आज बच्चों को कि अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रह नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। स्पष्टीकरण है, जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन, याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसे अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो जो महसूस हो कि यह सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे पानी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। पापा ने कहा कि अपने अनुभवों की गुह्यता को बढ़ाओ। कोई भी
संकल्प करो तो देखो कि वो संकल्प सिद्ध हो रहा है या नहीं। कर्म करते हुए अपनी पावरफुल स्टेज को बढ़ाओ, ये अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन है आज का, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। के साथ में था मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति।